हेलो एवरीवन, मैं कलश चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टॉपर्स विजडम पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। प्यारे दोस्तों, कल आपको मेरी पहली क्लास मिल गई होगी जो कि ग्रीटिंग्स की थी। उस क्लास में हमने अभिवादन करना सीखा था और आप लोगों का इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा सपोर्ट, इतने पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखकर मेरा दिल खुश हो गया, मन एकदम गदगद हो गया। और उसी की वजह से मेरे अंदर इतना ज़्यादा मोटिवेशन बूस्ट हुआ है कि सेकंड नंबर की क्लास में मैंने सोचा है कि कुछ थ्रिल्ड होना चाहिए, यानी कि इतना मज़ा आ जाना चाहिए आज की क्लास लेने में भी कि बच्चे गए वाह, मज़ा आ गया। ये चीज़ इस तरीके से भी सीखी जा सकती थी, इतनी सिंपल तरीकों में आज मैं आपको कुछ चीज़ें सिखाने वाली हूँ और उसका नाम है, जो कि आप देख सकते हो, सेल्फ इंट्रोडक्शन, यानी कि अपना परिचय कैसे दें। देखिए, जब भी हम गर्मियों की छुट्टी में जाते हैं तो जरूर आपके साथ भी कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा। गांव में कोई चाचा या फिर कोई ताऊ या फिर अपने ननसार जाएं तो वहां पे मामा, यानी कोई भी ऐसा अंकल जरूर मिल जाएगा जो सबसे पहले हमें अपने पास बुलाएगा और कहेगा, अरे कौन को तू छोरा, अच्छा उसका है, अच्छा फलाने को, कहा नाम है तेरा, अच्छा ये नाम है, चल। अब वो दो चार सेंटेंस आपको देंगे, वो जाता है, वो खाता है, वो वहां जाता है, ये करता है, वो गया। अब कहेंगे कि चलो इनको इंग्लिश में बना के दिखाओ। जरूर आपने भी ये सिचुएशन फील करी होगी, कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस करा ही होगा इस सिचुएशन का। अगर करा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दो कि हमारे साथ भी ऐसा कुछ ना कुछ हुआ है। तो चलिए, क्यों ना आज हम उन सारी स्किल्स को सीख लें कि उन ओवर स्मार्ट बन रहे अंकल को उन्हीं के फील्ड में मात दे दे। और जब वो अंकल आपकी इंग्लिश सुने, कहे वाह, यहाँ की यहाँ को मतलब तू तो पढ़े रे छोरा, ऐसे ना तुम दिल्ली में रह रहे, तुम तो पढ़ो जानो तुम तो अगली बार ना वो उंगल नहीं करेगा कि और इंडिया कुआ या बना। तो क्या आप लोग बिल्कुल तैयार हैं? क्या हमें शुरू करनी चाहिए आज की क्लासेस? बिल्कुल कर देनी चाहिए। चलिए सीखते हैं कुछ नई चीजें। और नई चीजें सीखने से पहले जो हमने अपनी पहली क्लास में जाना था, यानी अभिवादन, उसके बारे में दो चार चीजें रिवाइज कर लेते हैं, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या चीजें देखी थी, क्योंकि ये हमारी जर्नी है और जर्नी में हर एक दिन वैल्यूएबल होता है। देखिए, हमने अपनी पहली क्लास में ग्रीटिंग सीखा था। ग्रीटिंग यानी कि हमने अपनी पहली क्लास में ग्रीटिंग करना सीखा था। ग्रीटिंग यानी कि हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग करना सीखा था। इसमें क्या होता है? ओहो, ठीक है। देखिए, हमने अपनी पहली क्लास में अभिवादन करना सीखा था, यानी कि जब हम किसी से मिलें तो वो पहले शब्द क्या होने चाहिए जो उस सामने वाले को देखकर निकलते हैं। अगर कोई हमसे बड़ी उम्र का है तो हमें क्या कहना है, कोई अगर हम उम्र का है तो हमें क्या कहना है, और कोई अगर हमारा खास है तो हमें क्या कह के उसको ग्रीट करना है। हमने ये सारी की सारी चीजें देखी थी। फिर हमने पार्ट सेकंड में देखा था कि भाई उसके हालचाल पूछो। हालचाल हमने एक आउटडेटेड तरीके से नहीं सीखा था, हमने इसके ऑल्टरनेटिव्स देखे थे कि आप हाउ आर यू की जगह आप कह सकते हो हाउ आर यू डूइंग कह सकते हो, आई होप यू आर डूइंग वेल कह सकते हो, बहुत सारी चीजें आप कह सकते हो। ये हमने पार्ट 2 में सीखी थी। उसके बाद हमने जवाब देना भी सीखा था और हमने ये भी जाना था कि भाई हमने अपना तो जवाब दे दिया कि मैं अच्छा हूं, मैं कैसा हूं। अब आप सामने वाले से भी तो पूछो कि आप कैसे हो, और वो हम क्या यूज करके कहते थे? एंड यू करके, व्हाट अबाउट यू करके पूछते थे, हाउ अबाउट यू करके पूछते थे, व्हाट्सअप विद यू करके पूछते थे। बहुत सारे तरीके थे। उसके बाद अगर आप पहली बार मिले हो तो पहली बार मिलने पर आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है कि हमें आपसे मिलकर कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा। आप बुरा लगे ना लगे फिर भी अच्छा तो बताना ही होता है कि भाई आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू, नाइस टू टॉक टू यू। और लास्ट में हमने देखा था कि अपनी बातों को फुल स्टॉप तक कैसे ले जाएं, और वहां पे हमें क्या कहना है, वहां पे हमें यही सेंटेंस यूज करना है और कहना है नाइस मीटिंग यू। ठीक है, हमने ये सारी चीजें देखी थी। चलिए अब हम अपने क्लास नंबर सेकंड पर चलते हैं। देखिए, आज की जो क्लास है वो
एक ऐसी स्किल सीखने जा रहे हैं हम आज की क्लास में, जहाँ पे कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी इंटरव्यू देने जा रहा है या फिर किसी भी नई मीटिंग की सबसे पहली शुरुआत होती है कि अपने बारे में बताइए कुछ। क्या सवाल होता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, यानी कि आप अपने बारे में बताइए कुछ। आज हम वो सारी की सारी चीजें समझने जाएंगे एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक ओरिएंटेड वे में, जहाँ पे हमें अपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना हो तो हम हिचकिचाए ना कि इसके बाद क्या बोलूं, अब अपने नाम के बाद क्या बोलूं, मैं तो प्रोफेशनल हूं, मैं तो वर्कर हूं, तो मैं अब क्या बोलूं, मैं तो एक ड्राइवर हूं, अब क्या बोलूं, या फिर मैं तो होम मेकर हूं, उसके लिए मैं क्या बोलूं। तो ये सारे डाउट्स आपकी इस क्लास में क्लियर होने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत फोकस्ड होके क्लास पे ध्यान देंगे। देखिए, मान लीजिए आप क्लास में हो और आपके मास्टर साहब ने आपको खड़ा कर दिया और मास्टर जी कह रहे हैं, और भाई रोहन चल अपना परिचय दे क्लास के सामने। कल तो मैंने 4-5 लाइन याद करवाई ही, उन्हें बोल अपना परिचय कैसे देगा। तो रोहन कह रहा है कि मास्टर जी मैंने भी आपकी क्लास देखी है, मुझे भी अच्छे से पता है कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करा जाता है। रोहन ने कहा कि हम सबसे पहले अपना दूसरे को जो है अभिवादन करेंगे, यानी कि हम ग्रीटिंग करेंगे, ग्रीटिंग करना सीखेंगे। और उसमें हम कहेंगे गुड मॉर्निंग, यानी टाइम के अकॉर्डिंग ग्रीट करेंगे। सुबह का टाइम है तो गुड मॉर्निंग कहिए, दोपहर का टाइम है तो गुड नून कहिए, गुड आफ्टरनून कहिए, और भाई शाम का टाइम है तो गुड इवनिंग कहिए। हेलो सर गुड मॉर्निंग, हेलो मैम गुड इवनिंग, हेलो मैम गुड नून, इस तरीके से कहिए। फिर हम चलते हैं अपने अगले स्टेप पर, जो कि है अपना नाम बताओ। कौन सा स्टेप है सेकंड? भाई हेलो हाय तो कर दिया, अब अपना नाम तो बताओ, आपका नाम क्या है। तो नाम हम जनरली दो फ्रेजेस की मदद से बताते हैं। एक तो है हमारा बहुत सिंपल जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, माई नेम इज कलश चौधरी, माई नेम इज कलश चौधरी। या फिर हम कहेंगे आई एम कलश चौधरी, या फिर हम कहेंगे आई एम कलश चौधरी। क्या कहेंगे दोस्तों? आई एम कलश चौधरी। अच्छा, कई बार हम ये कहते हैं हेलो दिस इज मी कलश चौधरी, माई सेल्फ कलश, माई सेल्फ रोहन। अगर आपने अब से पहले ये गलतियां करी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्लास देखने के बाद तो आप बिल्कुल भी गलती नहीं करने वाले हैं। देखिए, हम जनरली माई सेल्फ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए माई सेल्फ और दिस इज अवॉइड करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि माई सेल्फ एक प्रोनाउन है और माई सेल्फ का मतलब होता है हिंदी में खुद, मैं खुद, मैं अपने आप। ठीक है, यानी अगर मैं कहूं कि माई सेल्फ रोहन तो क्या होगा? मैं खुद रोहन, बिल्कुल गलत सेंस जा रहा है, सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा। और अगर मैं कहूं कि दिस इज रोहन, दिस इज कलश, बिल्कुल गलत जा रहा है। देखिए, दिस इज का हम यूज तब करते हैं जब हमें किसी चीज को या फिर किसी दूसरे इंसान को इंट्रोड्यूस कराना होता है कि मीट माय फ्रेंड दिस इज रोहन, मीट माय फ्रेंड दिस इज राहुल। तो हम वहां पे दूसरे इंसान को या फिर दूसरी किसी चीज को इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं। या फिर कई बार हम फोन पर कहते हैं कि हेलो दिस इज राहुल स्पीकिंग। तो ये फोन पर बिल्कुल सही है, क्योंकि फोन पर इसलिए सही है, आपको सामने वाला देख नहीं रहा होता है कि आप कौन हो, क्या हो। वहां पे दिस का मतलब होता है कि ये जो बात कर रहा है ये राहुल है। हेलो दिस इज राहुल स्पीकिंग, हेलो दिस इज कलश स्पीकिंग। तो यहाँ मतलब है दिस का कि भाई जिससे तुम बात कर रहे हो वो राहुल है। बात समझ आई बिल्कुल? चलिए, तो हमने देखा सेकंड पॉइंट में कि जब भी हमें अपना नाम बताना होता है तो हम माई सेल्फ और दिस इज का यूज बिल्कुल ही अवॉइड कर देंगे, गलत है, हम नहीं बोलेंगे। और दिस इज कब बोलना है? जब हम किसी से फोन पर बात कर रहे होते हैं। चलिए, अब आते हैं तीसरे स्टेप पर। भाई ग्रीटिंग हो गया, नाम बताना हो गया, अब तीसरा स्टेप है अपना शॉर्ट एड्रेस बताइए। शॉर्ट एड्रेस अपना क्या बताना है आपको? शॉर्ट एड्रेस बताना है आपको, अपना शॉर्ट एड्रेस बताना है। शॉर्ट एड्रेस यानी कि आप कहाँ के मूल निवासी हो, आपकी जड़ें कहाँ से हैं। तो वो भी हम 3 तरीके से बताते हैं। देखिए, या तो हम कहेंगे आई एम फ्रॉम मथुरा, जैसे मैं कहूँ कि आई एम फ्रॉम बुलंदशहर, हेलो मैम माय नेम इज कलश चौधरी एंड आई एम फ्रॉम बुलंदशहर। या तो आप कह सकते हो आई एम फ्रॉम लगा के,
कि आपका जो ताल्लुकात है वो फलानी सिटी से है, यहाँ पे आप अपनी सिटी फिल करोगे। या फिर आप कह सकते हो आई बिलोंग टू दिल्ली, यानी कि मैं दिल्ली से संबंध रखता हूँ, मैं दिल्ली से आता हूँ। बात समझ आ रही है? और बिलोंग के साथ हम क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे कि आई बिलोंग टू दिल्ली। या फिर आप एक लाइन और जोड़ सकते हो, इनमें से कोई सा भी बता दिया आपने कि मैं मथुरा से हूँ। और मान लीजिए अभी मैं हूं तो बुलंदशहर से, लेकिन मैं टेम्परेरी दिल्ली में रह रही हूँ, तो मैं इस सेंटेंस को बोलूंगी कि आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली। तो लिव इन का मतलब क्या है कि मैं अभी टेम्परेरी बेस पर इस सिटी में रह रही हूँ। ठीक है, देखिए हम क्या कहेंगे, आई लिव इन जो भी आपकी सिटी है आप यहाँ पे फिल कर देंगे। चलिए, तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। हमने अपना इंट्रोडक्शन देने की जो है शुरुआत करी, और सबसे पहले स्लाइड में हमने 3 चीजें जानी है। वो कौन कौन सी हैं? वो है, सबसे पहले तो ग्रीटिंग से शुरुआत करनी है, भाई टाइम के अकॉर्डिंग ग्रीट करिए। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है अपना नाम बताना है, और नाम बताने में क्या चीज अवॉइड करनी है और क्यों करनी है उसका भी रीजन बताया है, और क्या यूज करके अपना नाम बताना है वो सारी चीज बताई है। फिर तीसरे नंबर पर हम आते हैं अपने शॉर्ट एड्रेस बताने में, कि आप बताइए कि मैं वहां से हूँ, मैं यहाँ से हूँ। अगर आप टेम्पोररीली किसी जगह रह रहे हो तो आप उसको भी बता सकते हो, किसकी मदद से? लिव इन की मदद से, कि आई लिव इन दिल्ली। ठीक है, देखिए, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रोहन, आई एम फ्रॉम दिल्ली। आपको सिर्फ मुझे सुनते ही नहीं रहना है, आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। अपनी टंग मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए हम जितना ज्यादा बोल सकते हैं उतना ज्यादा बोलिए। जितनी ये चीजें हैं सिंपल लग रही हैं, सिंपल ही पढ़ेंगे, क्योंकि सिंपल ही ज्यादा एक्सप्रेसिव बनाती है हमें। हमें कुछ चीज सीखनी है इम्प्रेस करने के लिए नहीं, हमें जो है खुद को एक्सप्रेस करने के लिए चीजें सीखनी है। बात समझ आ रही है? तो आप बोलिए, जितना ज्यादा बोल सकते हो बोलिए। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रोहन, आई एम फ्रॉम दिल्ली। हमने 3 सेंटेंस सीखे हैं, आप फटाफट कमेंट में अपने अपने नाम बताइए, अपनी सिटी बताइए, और ग्रीट करने के साथ बताएंगे। चलिए, अब हम बढ़ते हैं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, अदरवाइज जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइडेड करवा दी जाएगी। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे स्टेप पे। देखिए, चौथा स्टेप हमारा आता है कि भाई आप क्या काम करते हो। अगर आप एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो तो वो कैसे बताना है, अगर आप कॉलेज जाते हो वो कैसे बताना है, और अगर आप वर्किंग हो तो वो कैसे बताना है। ये पॉइंट हमारा फोर्थ रहने वाला है, जो कि जस्ट तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट था शॉर्ट एड्रेस बताने वाला। उसके जस्ट बाद आ जाएगा हमारा क्या, कि अपने बारे में बताओ, आप क्या हो। आप वर्कर हो तो वर्कर बताओ, आप ड्राइवर हो तो ड्राइवर बताओ, आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट बताओ, होम मेकर हो तो होम मेकर बताओ, टीचर हो तो टीचर बताओ, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, एटसेट्रा। आपको चौथा पॉइंट यूज करके बताना है। और कैसे बताओगे? कैसे बताओगे? बताने का तरीका होता है, बहुत सिंपल है। आप बताओगे आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट। और अगर आप स्टूडेंट हो तो आप कहोगे आई एम अ स्टूडेंट। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप कहोगे आई एम अ स्टूडेंट। चलिए, अब देखते हैं कि आप स्टूडेंट कौन से वाले हो। आप स्कूल जाने वाले हो या फिर आप कॉलेज जाने वाले हो। अगर आप स्कूल जाने वाले हो तो आप ये भी ऐड कर सकते हो कि भाई मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ, आई स्टडी इन 8th स्टैंडर्ड, या फिर आई स्टडी इन 8th क्लास, कुछ भी कह सकते हो आप। और अगर आप कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट हो तो आप कहोगे कि आई एम करेंटली परसुइंग माई दिस डिग्री फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन। देखिए, एक बार यहाँ देखेंगे ध्यान से। देखो, अगर आप स्टूडेंट स्कूल वाले हो तो आप कहोगे आई एम अ स्टूडेंट, आई स्टडी इन 8th स्टैंडर्ड। ठीक है, अगर आप कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट हो तो आप कह दोगे आई एम अ स्टूडेंट, कह सकते हो। ठीक है, कोई गलती नहीं है, लगा देना आई एम अ स्टूडेंट एंड आई एम करेंटली, यानी कि मैं अभी हाल फिलहाल में, एंड आई एम करेंटली परस्यूइंग दिस कोर्स, जो भी आप कोर्स कर रहे हो, फोर्थ से लेट से आप जो है बीए कर रहे हो,
बीएससी कर रहे हो या फिर आप कोई सी भी डिग्री कर रहे हो वो बताओगे, और आपको साथ में बताना है कि आप कौन से इंस्टीट्यूशन से कर रहे हो। फ्रॉम लगा के आपको बताना है कि आप कौन से इंस्टीट्यूशन से कर रहे हो। ठीक है, चलिए ये बात थी कि इफ यू आर अ स्टूडेंट स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग। अब बात आएगी कि अगर भाई आप कोई काम करते हो, यानी कि आप क्या हो, प्रोफेशनल हो। आप क्या हो, प्रोफेशनल हो, आप वर्किंग हो, तो आप कैसे कहोगे, आई वर्क एज अ, यानी कि अपना जॉब रोल बताओगे कि आई वर्क एज अ मैनेजर एट दिस कंपनी, आई वर्क एज अ मैनेजर एट टॉपर्स विजडम। जो भी आपकी कंपनी है, आप प्रीपोजिशन एट लगाने के तुरंत बाद उसका नाम लगा दोगे। ठीक है, आई वर्क एज अ, अपना जॉब रोल बता दिया, जो भी जिस भी पोजीशन पे आप हो, मैनेजर हो मैनेजर लगा दिया, कुछ और हो वो लगा दिया। ठीक है, तो आई वर्क एज अ, एज अ का मतलब है कि मैं इस रूप में काम करता हूँ, और कौन से ऑर्गेनाइजेशन में करता हूँ उससे पहले हम प्रीपोजिशन एट लगाएंगे। बात क्लियर है? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब पांचवा पॉइंट है हमारा स्ट्रेंथ बताने का। स्ट्रेंथ यानी कि आपकी अच्छी आदतें क्या हैं। स्ट्रेंथ यानी कि आपकी अच्छी आदतें क्या हैं, वो आपके अंदर क्या खूबियां हैं जो आपको दुनिया से अलग बनाती हैं, उनको हम कहेंगे स्ट्रेंथ। अब बहुत सारी हो सकती है, लेकिन जो बेसिक होती है मैंने वो रखी है। और सारी स्ट्रेंथ बताने के लिए आपको एक एक चीज फॉलो करनी है, वो है एक जोड़ी फॉलो करनी है, और वो है आई और एम का। वो जोड़ी कौन सी है, आई के साथ एम की। आप कोई भी आप अपनी स्ट्रेंथ बताओगे, बताने से पहले आप आई एम जोड़ोगे। देखिए, आई एम यानी कि आई एम हार्ड वर्किंग, यानी मैं मेहनती हूं। आई एम डिसिप्लिन्ड यानी मैं अनुशासित हूँ। आई एम आ गुड लिसनर, मैं एक अच्छा लिसनर हूँ, यानी कि मैं सिर्फ अपनी अपनी नहीं गाता, मैं एक लिसनर भी अच्छा हूँ, मैं लिसन भी अच्छा करता हूँ, मैं सुनता भी हूँ। और एक ये अच्छी क्वालिटी है एक अच्छे स्पीकर की। ठीक है, कि आई एम आ गुड लिसनर। या फिर आप कह सकते हो आई एम क्विक टू अडेप्ट। क्विक टू अडेप्ट, अडेप्ट यानी एडजस्ट होना, यानी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी कंडीशन आ जाए, मैं सबको एडजस्ट करने के लिए लायक हूँ, मैं सब में ढल जाता हूँ। आई एम क्विक टू अडेप्ट। क्या कहोगे आप, आई एम क्विक टू अडेप्ट। बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो चलो अगले स्टेप पे पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पिछला स्टेप एक बार समराइज कर लेते हैं। देखिए, हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, सबसे पहले हमने ग्रीटिंग करी, फिर भैया हमने नाम जाना, और फिर हमने अपना शॉर्ट एड्रेस बताना जाना। उसके बाद हमने बताया कि जो भी हमारा प्रोफेशन है उसके बारे में बताया। अगर हम स्कूल स्टूडेंट है तो वो बताएंगे, कॉलेज स्टूडेंट है तो वो बताएंगे, और बताएंगे कि हम हाल फिलहाल ये वाली डिग्री कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम वर्किंग है तो हम ऐसे बताएंगे कि मतलब जो भी आपका जॉब रोल है, आई वर्क एज अ मैनेजर एट दिस कंपनी। ठीक है, कोई भी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उससे पहले हम एट लगाएंगे। फिर हमने देखा था अपनी स्ट्रेंथ बताना, अपनी जो है खूबियां बताना। वो कैसे बताएंगे हम, वो बताएंगे कि मैं हार्ड वर्किंग हूं, आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम डिसिप्लिन्ड। यानी कि अगर मैं सुबह 6 बजे उठता हूं तो भैया ऐसा नहीं है कि एक दिन उठा मोटिवेशन है डिसिप्लिन आ गया, नहीं। मोटिवेशन अलग चीज है, डिसिप्लिन अलग चीज है। मोटिवेशन एक दिन का हो सकता है, लेकिन डिसिप्लिन इज हमेशा किसी चीज को कंटिन्यू रखना, कंसिस्टेंटली किसी चीज पर काम करना, वो डिसिप्लिन है, अपनी आदत डालना। अगर मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, ऐसा नहीं है एक दिन उठा और बात खत्म, नहीं, मैं हर रोज 6 बजे उठता हूँ। आई एम अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, एंड अर्ली बर्ड गेट्स द वॉर्म। बात समझ आ रही है? तो चलिए, हमने अपनी स्ट्रेंथ जानी, अब हम अपने छठी पीढ़ी पर चलेंगे, और वो है हमारी स्किल्स। देखिए, इन दोनों में खास कोई अंतर नहीं है, आप स्ट्रेंथ पहले भी बता सकते हो, बाद में भी बता सकते हो, एक ही बात है। स्ट्रेंथ के बाद स्किल्स। स्किल्स यानी कि आपके अंदर हुनर क्या है, वो क्या चीज है जो आपने अलग से सीखी है। और मैंने उसको जनरली दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। वो दो पार्ट्स ये हैं कि भैया एक तो आपकी सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए, और एक टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए।
स्किल्स कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन अगर हमें जनरल अपने इंट्रोडक्शन देना है तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। आप अपने हिसाब से अपने मन से कुछ भी इसमें आप जो है केटर कर सकते हो, लेकिन हमारे पास भी एक स्ट्रक्चर होना चाहिए ना, जो स्ट्रक्चर हमें एक फ्लो में ले जाए कि अब ये नाम बता दिया, वैसा कर दिया, उसके बाद मैंने जो है प्रोफेशन बता दिया, फिर मैंने स्ट्रेंथ बता दी, अब स्किल बताने की बारी है। अब ऐसा तो नहीं है कि जितनी सारी भी स्किल है वो सारी की सारी इस पे आ जाएंगी, नहीं, बस ये तो एक स्ट्रक्चर है, बोलने के लिए फ्लुएंसी आनी है इसमें। तो देखिए, तो हम स्किल कैसे बताएंगे, हमें क्या लगाना है, आई हैव। जैसे हमने स्ट्रेंथ बताने के लिए आई एम लगाया था, तो बिल्कुल इसी तरह स्किल बताने के लिए हम आई हैव लगाएंगे। और आपको दो स्किल्स बतानी है, एक आपकी सॉफ्ट स्किल्स और एक आपकी टेक्निकल स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स में क्या हो जाती हैं, जैसे अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, मेरे पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। फिर आप अपनी टेक्निकल स्किल्स बता सकते हो कि आई हैव बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एटसेट्रा। तो ये तो हैं आपकी स्किल्स जो आपको आता है। अब स्किल्स में कुछ भी हो सकता है, आप एक अच्छे तैराक भी हो सकते हैं, वो भी आप यहाँ पे बता सकते हो। चलिए अब आगे देखते हैं भाई, सातवां पॉइंट है जो हमारा 7th पॉइंट है, वो है अपने परिवार के बारे में बताना। परिवार यानी कि फैमिली, जिससे हम सभी बहुत बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उसे हम परिवार कहते हैं। देखिए, परिवार बताने के लिए मैंने यहाँ पे दो पार्ट्स में चीज़ों को डिवाइड किया है, यानी कि पहले तो आप स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। स्ट्रक्चर यानी कि मेरे घर में ये लोग रहते हैं, मेरी छोटी सी फैमिली है, मेरे घर में ये लोग रहते हैं। फिर आपको उनका रोल बताना है कि भैया मेरे पापा क्या करते हैं, मेरी मदर क्या करती हैं, और जो आपके भाई बहन है वो क्या करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो है स्ट्रक्चर बताना है, स्ट्रक्चर वाला पॉइंट देखना है। स्ट्रक्चर यानी कि कौन कौन रहता है, फिर आपको उनके रोल्स बताना है कि ये क्या क्या करते हैं। ऐसे फैमिली वाले पॉइंट को याद करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। देखिए स्ट्रक्चर, देखिए जैसे मान लीजिए मैं एक छोटी फैमिली में रहती हूँ, तो मैं कहूंगी आई लिव इन अ स्मॉल फैमिली विद माई पेरेंट्स एंड वन सिस्टर। मैं क्या कहूंगी कि मैं एक छोटे परिवार में रहती हूँ, किस किस के साथ, विद यानी किसके साथ, विद माई पेरेंट्स। पेरेंट्स में कौन आ जाएगा, भैया मम्मी भी आ जाएंगी, पापा भी आ जाएंगे, कि विद माई पेरेंट्स एंड वन सिस्टर। अगर आप बहुत बड़े परिवार में रहते हो तो आप कह सकते हो आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली, आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली। छोटा परिवार है तो आप कहोगे आई लिव इन अ स्मॉल फैमिली विद माई पेरेंट्स एंड वन सिस्टर। चलिए अब हमें इनके रोल्स बताने हैं कि मेरे पापा क्या हैं। माई फादर इज अ टीचर, माई फादर इज अ प्रोफेसर, माई फादर इज अ डॉक्टर। जो भी है आप बता सकते हो, माई फादर इज दिस। फिर अपनी मदर के बारे में बताइए, एंड माई मदर इज अ होम मेकर, और मेरी मम्मी, मेरी माताश्री गृहिणी है। माई मदर इज अ होम मेकर, ठीक है, माई मदर इज अ होम मेकर। चलिए फैमिली वाला भी पॉइंट क्लियर हो गया, बहुत आसान है। तो एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पॉइंट्स देखे थे, जल्दी जल्दी कमेंट्स में याद दिलाओगे आप, मुझे तो याद नहीं रहता। देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा था, सबसे पहले भाई हमने ग्रीट करना सीखा था, उसके बाद हमने अपना नाम बताया था, फिर हमने अपना शॉर्ट एड्रेस बताया था, फिर हमने अपना प्रोफेशन बताया था, और फिर हमने अपनी स्ट्रेंथ बताई थी, फिर हमने अपनी स्किल्स बताई थी। और दोस्तों उसके बाद क्या था, जल्दी बताओ। उसके बाद था अपने परिवार के बारे में बताना, जो कि हमने दो हिस्सों में बताना सीखा था। पहले भैया स्ट्रक्चर बता दो, यानी कि आप बड़ी फैमिली में रहते हो, छोटी में रहते हो, किस किस के साथ रहते हो वो बता दो, ठीक है। फिर आपको बताना है कि इनके रोल क्या है, और रोल में जनरली हम अपने मम्मी पापा और भाई बहन का ही बता सकते हैं, सबका बताने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं अपने 8वें पॉइंट्स पे। अब हम इंट्रोडक्शन के एंडिंग पार्ट पे जा रहे हैं। बोर बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल भी मोनोटोनस फील नहीं करना है, बिल्कुल भी टायरसम फील नहीं करना है, बस खत्म ही होने वाला है कुछ देर में। देखिए यहाँ पे फोकस करिए। फैमिली के बाद अब हमारा 8वां पॉइंट है अपनी हॉबीज बताना, यानी कि आप किस चीज को करने में रुचि रखते हो, आपके शौक क्या क्या हैं। जैसे मेरा तो एक शौक है, मुझे
मुझे जो है जानवरों की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है, खासकर मैं डॉग लवर हूँ, मैं आपको बता दूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक अंदर से खुशी मिलती है। और अपने जीवन में मैंने बहुत टच वुड, अपनी अच्छी चीज़ों को ज़ुबान पे नहीं लाना चाहिए, फिर भी मैं बता देती हूँ क्योंकि मुझे अपने पेट्स जो हैं वो याद आ रहे हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे जानवरों की मदद भी करी है, यानी इतनी शिद्दत से करी है जैसे वो मेरे खुद के ही बच्चे हों, इतनी ज़्यादा सेवा करी है। जो मुझे जानते हैं वो अच्छे से इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं कि किस हद तक उनसे प्यार किया है। देखिए, तो ये तो मेरी हॉबी है, ये मेरी हॉबी है, यानी मुझे अच्छा लगता है कोई काम करना, ठीक है। अब आपकी हॉबी कुछ भी हो सकती है, जैसे आपकी हॉबी जो है नॉवेल्स जो है रीड करने की हो सकती है, कुछ नए नए आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज सोचने की हो सकती है। तो हम अपनी हॉबी कैसे स्ट्रक्चर से बताएंगे? देखिए, हॉबी यानी कि वो कोई काम जो आप अपने फ्री टाइम में करते हो, तो हॉबी बताने वाला पॉइंट हम शुरू करेंगे इन माई फ्री टाइम। किससे? इन माई फ्री टाइम, यानी कि मेरे फ्री टाइम में। इन माई फ्री टाइम आई एंजॉय रीडिंग नॉवेल्स। देखिए, इंजॉय वर्ब है, अगर इंजॉय के बाद दूसरी वर्ब आती है तो डेफिनेटली एक रूल है, ये याद ही कर लीजिए बिल्कुल, उस नेक्स्ट वर्ब में आईएनजी लगनी ही लगनी है, ठीक है। जैसे देखो, आई एंजॉय रीडिंग नॉवेल्स, मुझे नॉवेल्स पढ़ना अच्छा लगता है, मैं इंजॉय करता हूँ। लर्निंग न्यू आइडियाज, ये जो लर्निंग है ना, ये इस इंजॉय के ही बाद आया है, तो इंजॉय का बार बार रिपीटेशन ना किया है हमने, कॉमा लगा के ये अंडरस्टूड बना लिया है इसको, कि आई एंजॉय रीडिंग नॉवेल्स, आई एंजॉय लर्निंग न्यू आइडियाज एंड इम्प्रूविंग माई कम्युनिकेशन स्किल्स। जैसे आप अपने फ्री टाइम में कर रहे हैं, आपकी हॉबी तो है अपने आप को अपस्किल करने की, आप अपने फ्री टाइम में अपनी जो है कम्युनिकेशन स्किल्स सीख रहे हैं, उनको एडवांस कर रहे हैं, इनहेंस कर रहे हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को। चलिए, ये पॉइंट भी हो गया। अब आगे देखते हैं, अब आगे देखेंगे। अरे ये मिटाना नहीं चाहिए था मुझे, क्योंकि अगर पीडीएफ ऐसी सेव करनी होगी ऐसी जाएगी, ठीक है। आप ये समझ जाना कि इंजॉय वर्ब है, इंजॉय के बाद जो भी वर्ब आती है उसमें हम आईएनजी लगाते हैं। चलिए, अब 9वां पॉइंट्स है, सबसे एंड वाला पॉइंट ये है कि हमें अपना गोल बताना है। गोल यानी कि भाई हमारा लक्ष्य क्या है। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट टाइम में अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो आप यही तो बताओगे ना कि मेरा मकसद ये है, जिस चीज़ की मैं तैयारी कर रहा हूँ उसको और मजबूत करके और स्ट्रेंथन करके कुछ अचीव कर लूँ। यही तो गोल होता है, यही गोल बताए जाते हैं इस तरीके से। तो देखिए, गोल वाले पॉइंट को हम कैसे याद रखेंगे, बस एक उसी चीज को मैंने सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश करूंगी। देखो, ये है हमारी हाल फिलहाल की स्टेट, यानी कि प्रेजेंट स्टेट, जहां पे हम किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, जहां पे हम किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब हमारा गोल क्या है, देखना, हम स्टार्ट करेंगे माई गोल, गोल वाला पॉइंट है तो गोल से ही स्टार्ट करेंगे भैया, कि माई गोल, मेरा गोल है के लिए इज आ गया। माई गोल इज, मेरा गोल क्या है, अपनी प्रिपरेशन को मजबूत करना, टू स्ट्रेंथन यानी कि मजबूत करना। यहाँ पे ये टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पर्पस बता रहा है ये, ठीक है, कि माई गोल इज टू स्ट्रेंथन, टू ऑसिफाई, ऑसिफाई भी आप कह सकते हो, स्ट्रेंथन यानी मजबूत करना। माई गोल इज टू स्ट्रेंथन माई प्रिपरेशन, प्रिपरेशन को मजबूत करना मेरा लक्ष्य है। क्यों करना है? अब क्यों आप फोर लगा के बताओगे, फॉर अपकमिंग एग्जाम्स, आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स यानी आने वाली परीक्षाओं के लिए मेरा गोल है अपनी तैयारी को मजबूत करना, ठीक है। For upcoming exams, for upcoming exams my goal is to strengthen my preparation for upcoming exams। बहुत आसान है। चलिए, ये कुछ 9 पॉइंट्स ऐसे थे जो हमें जानने थे, जो हमारे काम आते हैं जब हम अपना परिचय देते हैं। तो हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है, पॉइंट्स का बैक ऑफ द माइंड होना बहुत ज़रूरी है, कि जिनके बेसिस पे हम फटाफट बोल पाए, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने जाना अपना परिचय कैसे दें। अब हम लास्ट वाला पॉइंट देखेंगे और उसमें देखेंगे कि भाई किसी ने आपको सुना, अब उस लिसनर का आभार जताते हुए थैंक यू कैसे कहें। किसी को सुनना आसान बात थोड़ी है, बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो उसका आभार कैसे जताएं, यानी कि अब हम अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन के एंड वाले पार्ट पे हैं। देखो,
अब आपको क्लोजिंग करनी है अपने इंट्रोडक्शन की, और क्लोजिंग जो है यानी अब आपको अपने इंट्रोडक्शन को रैप अप करना है, और रैप अप आप बहुत ही ज़्यादा प्लीजिंग तरीके से करेंगे, बहुत ज़्यादा सुखद तरीके से करने वाले हैं, जो कि सामने वाले की टाइम की वैल्यू को करते हुए आपको थैंक यू कहना है। देखो कैसे कहेंगे, आप कहोगे थैंक यू, सबसे ईजी, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू क्यों भाई, मेरे को ये अवसर देने के लिए, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी यानी अवसर, ये अवसर देने के लिए थैंक यू, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अपॉर्चुनिटी किसकी है, अवसर किसका है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का, टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। Thank you for giving me this opportunity to introduce myself. Thank you so much, sir, for giving me this opportunity to introduce myself. ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। एक फटाक से क्विक रिकैप देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने अभिवादन करना जाना, फिर हमने अपना नाम बताया, 2 फ्रेजेस थे, क्या अवॉइड करना है वो भी देखा, फिर हमने शॉर्ट एड्रेस देना सीखा, 3 फ्रेजेस थे उसमें, फिर हमने जो है अपना पेशा बताया, अपनी शिक्षा बताई, एजुकेशन प्रोफेशन वाला जो भी हो आप आई एम जोड़ के बता सकते हो, फिर हमने स्किल्स बताई, ठीक है, यानी स्ट्रेंथ बताई, फिर स्किल्स बताई कैसे बतानी है, आई हैव दिस, आई एम दिस, ये वो सारी, फिर हमने अपने परिवार के बारे में बताया कैसे बताना है वो भी हमने देखा, फिर जो है अपनी हॉबीज इंटरेस्ट बताने यानी, फिर हमने अपने लक्ष्य बताए, फिर हमने क्लोजिंग करी, बहुत एक प्लीजिंग तरीके से हमने आभार जताते हुए अपने इंट्रोडक्शन की क्लोजिंग करी कि थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ठीक है, चलिए मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जो हमारी कल की क्लास थी उसमें बच्चों ने बहुत सारा प्यार तो दिया ही दिया, लेकिन कुछ जो है उसमें डाउट्स थे, जैसे कि डाउट था कि हमें क्लासेस कहाँ मिलेंगी, कहाँ पे अवेलेबल होंगी, तो मैं आपको बता देती हूँ सारी की सारी जो क्लासेस हैं वो आपको टॉपर्स विजडम प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली हैं। आपको डाउनलोड कर लेना है क्या चीज़, टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन। देखिए इसमें आपकी पेड क्लासेस चलेंगी जिनकी बेसिक फीस है 499, लेकिन 24 जुलाई तक इस पर ऑफर है जो कि आपको 299 में मिलेंगी। कब से, 24 जुलाई से हमारी क्लासेस चलने वाली हैं जिस पे 24 जुलाई तक ही ऑफर है, और आपको पेड क्लासेस 299 में आपको ये मिलेंगे। अभी जाइए चेकआउट करिए, इस ऑफर को अवेल करिए, अदरवाइज प्राइस जो है 499 हो जाएगा। और मैं आपसे यकीन दिला सकती हूँ, मतलब मैं यकीन से कह सकती हूँ, मैं वही बात यकीन से कहती हूँ जिसको मैं निभा सकती हूँ। मैंने इन क्लासेस के पीछे इतनी मेहनत करी है, ये मेहनत कोई आज की नहीं है, आप भी समझ सकते हैं पीडीएफ की प्रेजेंटेशन को देख के और मेरी प्रेजेंटेशन को देख के कि मेहनत वाकई में हुई है। चीज़ों को कैसे सिंपल तरीके से डिलीवर करा जाए आपने वो सब कुछ देख लिया है, तो मुझे लगता है इतनी फीस तो वर्थ है। भाई टीचर की मेहनत भी तो देखो पीछे की, इतनी फीस बिल्कुल वर्थ है। अगर आप कहो इसको इतनी कम करो उतनी कम करो तो हो सकता है शायद से ना हो। तो जाइए इसको चेकआउट करिए, जल्दी से जल्दी इनरोल करिए अपने आप को, और 24 जुलाई से क्लासेस में आइए, क्लासेस लेंगे एकदम शानदार तरीके से। इतनी मेहनत तो YouTube पे हम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे YouTube से ज़्यादा कुछ और एक्स्ट्रा सिखाया जाएगा। ठीक है, चलिए ये बात तो थी अपने बैच की। अच्छा एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, जो हमारी क्लासेस चल रही हैं 11 बजे, सुबह 11 बजे आपको YouTube चैनल पर मिलती हैं, और उसका नाम है स्पोकन टॉपर्स विजडम स्पोकन इंग्लिश, टॉपर्स विजडम स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली सुबह 11 बजे आपकी क्लास मिलेंगी। बस अंतर देखो ये रहने वाला है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, अगर आप इन डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज कर लेते हो तो ठीक है, अगर आपको बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह पढ़ाई करनी है, समझना है, तो आप आइए पेड बैच में, कुछ अच्छा ही सिखाया जाएगा। चलिए अब एक बार देख लेते हैं जो हमने पढ़ा है, एक बार देख लेते हैं जो भी हमने पढ़ा है वो क्या एक फ्लो में जा पाएगा, बिल्कुल जा पाएगा। देखिए सबसे पहले ग्रीट करना है,
इस हिस्से में ग्रीट है। गुड मॉर्निंग, हेलो, गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज रोहन। देखो नाम आ गया, माय नेम इज रोहन, आई एम फ्रॉम दिल्ली। एड्रेस आ गया, मैं दिल्ली से हूँ, आई एम फ्रॉम दिल्ली। आई एम अ स्टूडेंट, आई स्टडी इन 8th स्टैंडर्ड। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं 8वीं क्लास में पढ़ता हूँ, ठीक है। आई एम हार्ड वर्किंग, यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ बता दी कि भाई मैं मेहनती हूँ। आई एम हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन्ड एंड क्विक टू अडेप्ट। अब आपने अपनी यहाँ से स्किल बता दी कि आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड बेसिक कंप्यूटर स्किल्स लाइक MS वर्ड एंड एक्सेल। बिल्कुल ठीक है। आई लिव इन अ स्मॉल फैमिली विद माई पेरेंट्स। अब आपने फैमिली के बारे में बता दिया। आई लिव इन अ स्मॉल फैमिली विद माई पेरेंट्स एंड वन सिस्टर। माई फादर इज अ टीचर एंड माई मदर इज अ होम मेकर। इन माई फ्री टाइम, अब आपने अपनी हॉबीज बता दी। इन माई फ्री टाइम आई एंजॉय रीडिंग एंड इम्प्रूविंग माई इंग्लिश। माई गोल इज टू स्ट्रेंथन माई प्रिपरेशन फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। थैंक यू सो मच। बस सामने वाला इंसान भैया खुश हो गया, चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ गई। लग रहा है ये खुश? हाँ खुश तो हो गई। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। अच्छा, एक मेरे पास आज कॉल आई थी, मैसेज भी बहुत सारे थे। एक ने कहा था कि मैम आप ये बता दीजिए कि आप जो है अपने बैच में ग्रामर ओरिएंटेड चीज़ें रखेंगी या फिर स्पोकन पे। तो मैंने उन्हें डिफरेंस बताया कि हम स्पोकन से हल्का टच रखेंगे ग्रामर का, हम प्रॉपर ग्रामर के रास्ते पे नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आपको ग्रामर ही सीखनी है तो आप स्पोकन ही क्यों लोगे। बात समझ आ रही है? फिर उनका डाउट था कि मैम कुछ ग्रामर भी करवाइए, तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। प्रशांत सर का लाइव बैच, प्रशांत सर का जो है लाइव बैच 2.0 है, जिसमें आप पूरी कंप्लीट इंग्लिश पढ़ सकते हो। आपको लाइव क्लास मिलेंगी, हैंड रिटन बढ़िया नोट्स मिलेंगे, मजेदार, पढ़ के कहोगे वाह मजा आ गया। आपको वहां पे टाइप वाइज और लेवल वाइज शीट मिलेंगी, और लेवल बेसिक से लेके मॉडरेट और एडवांस तक जाएगा, और एकदम धांसू है, कंटेंट धांसू है, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ। आप पढ़ोगे आपको बिल्कुल मजा आने वाला है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरी इंग्लिश तो पहले से ठीक ठाक है, लेकिन मुझे बस पॉलिश करनी है अपनी इंग्लिश को, तो देखिए आप सर का VOD बैच भी पढ़ सकते हैं। VOD बैच यानी कि, VOD बैच क्या होता है? VOD बैच यानी कि आपको क्लासेस जो है रिकॉर्ड फॉर्म में मिलेंगी, रिकॉर्ड फॉर्म में मिलेंगी। अब आपकी मर्जी, आप एक क्लास को कितने टाइम में करना चाहते हो, कितने में नहीं करना चाहते हो। अगर आपको लाइव पूछना है, अगर आपको लाइव क्लास में डाउट भी पूछना है, कोई भी आपकी क्वेरी पूछनी है, तो आप जो है लाइव ज्वाइन करिए। अगर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में पढ़ना है, फटाफट से चीज़ों को करना है, तो VOD पढ़िए। चलिए, इसी के साथ क्लास का समापन करते हैं, और मुझे उम्मीद है आपको कुछ एकदम नया सीखने को मिला होगा। अब हम मिलते हैं अपनी एक और धांसू अगली क्लास में, बिल्कुल इसी जोश के साथ और नए जोश के साथ मिलेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद।